हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे उस तरह के फ़ोन को कैसे रिपेयर करते हैं जिसका स्कीमेटिक डायग्राम बोर्नियो या फिर किसी भी डायग्राम टूल के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो उस फ़ोन को हमें किस तरह से डेड रिपेयर करना चाहिए। अगर वो फ़ोन आपके पास ऑफ कंडीशन में आता है तो उसे रिपेयर करने का कौन कौन सा स्टेप होगा, उसे किस तरह से आप नॉर्मली ईज़िली रिपेयर कर पाओगे केवल हार्डवेयर सॉल्यूशन की मदद से। जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक Redmi 7 का एक फ़ोन लिया हुआ है और इस फ़ोन का मैं टेस्टिंग पॉइंट बताऊँगा कि कहाँ कहाँ पे टेस्ट करके आप फ़ोन को रिपेयर कर सकते हो और ये पता कर सकते हो कि उसमें क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो फ़ोन जो है डेड है। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक Realme 7 का मीडियाटेक प्लेटफॉर्म का ये फ़ोन है। इसके अंदर मीडियाटेक का चिप लगा हुआ है और इसके अंदर यहाँ पे इसकी चार्जिंग आईसी है। तो सबसे पहले हमें जो डेड फ़ोन को रिपेयर करना होता है तो उसे सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि उस फ़ोन में किसी भी प्रकार की कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो हम उसे डीसी पर लगा के ये चेक करते हैं कि डीसी में बैटरी कनेक्ट करते ही डीसी में कोई ऑटोमेटिक करंट कंजप्शन तो नहीं हो रहा है। अगर कोई करंट कंजप्शन हो रहा है ऑटोमेटिक तो इसका मतलब साफ़ हो जाता है कि आपके फ़ोन में शॉर्ट सर्किट है जिसकी वजह से आपका फ़ोन जो है डेड है। तो सीधा सीधा आपको सबसे पहले आना होता है शॉर्ट सर्किट रिमूव करने का जो कंडीशन होता है उसको फॉलो करना होता है। आने वाली वीडियो में हम शॉर्ट सर्किट रिमूव करने के भी आपको ट्रिक्स जो है बता दूंगा कैसे करना चाहिए। आज हम ये देखेंगे कि इस फ़ोन के अंदर कौन कौन सी सप्लाइयाँ चेक करने के बाद हम ये समझ जाते हैं कि हमारी पावर आईसी सही है, सीपीयू सही है या फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो चलिए यहाँ पे हम चार्जर लगा के या फिर विदाउट चार्जर पहले हम कूल टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे वी बैट की कनेक्टिविटी है जो इन मॉसफेट से कनेक्टेड है। यहाँ पे इस कॉइल से कनेक्टेड है ये हमारा कैपेसिटर जिस पे वीपीएच पावर लिखा हुआ है और यहाँ पे वी बस सप्लाई है जो हमारा यूएसबी की इनपुट वोल्टेज है जो हमारा चार्जर से आता है। तो चार्जर लगा के पहले हमें इस कैपेसिटर पे देखना है 5 वोल्ट यहाँ एंट्री हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर 5 वोल्ट एंट्री इस आईसी के अंदर हो रही है तो इस आईसी से हमें वीपीएच पावर जनरेट होता हुआ यहाँ पे दिखेगा और बैटरी कनेक्टर पे भी 3 वोल्ट या 3.5 वोल्ट के समथिंग आउटपुट हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमें वीपीएच पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीपीएच पावर बनना चाहिए। वीपीएच पावर बनने के बाद यहाँ पे हमें वीपीएच पावर की डायोड वैल्यू चेक करनी होती है और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट चेक करना होता है। अगर ये शॉर्ट सर्किट है, अगर यहाँ पे वीपीएच पावर में शॉर्ट सर्किट है तब आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा और ऑटोमेटिक करंट कंजप्शन करेगा डीसी में। तो वीपीएच पावर को आपको जो है यहाँ से चेक करना है डायोड वैल्यू। और ये डायोड वैल्यू जो है आपका रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस दोनों में चेक होता है। अगर यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है तो शॉर्ट सर्किट नहीं होने का कारण ये है कि आपके फ़ोन में वीपीएच पावर बनना चाहिए। शॉर्ट सर्किट की वजह से फ़ोन डेड नहीं है। तो वीपीएच पावर 3.2 वोल्ट टू 4.2 वोल्ट के आसपास ये वोल्टेज बनेगा। यहाँ पे ये वोल्टेज चेक करने के बाद सीधा आपको ये देखना होता है वीपीएच पावर की एंट्री जो है पावर आईसी के अंदर हो रही है नहीं हो रही है। तो पावर आईसी के अंदर ये जो इन साइड में जो कैपेसिटर लगे हुए हैं उनके इन साइड में आपको चेक करना है। अंदर की साइड जो ट्रैक दिख रहे हैं उधर आपका ये वीपीएच पावर एंट्री करता है। तो आईसी के अंदर वीपीएच पावर एंट्री करेगा और इसकी रीडिंग जो है रिवर्स बायस में 320 से लेके 520 के बीच में होना चाहिए और फॉरवर्ड बायस में ओएल हो या 1000 के ऊपर हो तो वो सही है। उसके बाद आपको आउटपुट वोल्टेज इस पावर आईसी का चेक करना होता है। आउटपुट वोल्टेज में आपको यहाँ पे सबसे पहले नज़र आ रहा है VS2 PMU। वैसे तो हमें VS1 PMU चेक करना होता है सबसे पहले, लेकिन इसमें VS1 PMU का कहीं पे नाम है ही नहीं। तो हम यहाँ पे VS2 PMU को चेक कर लेंगे और समझ जाएंगे कि VS1 PMU जो है वो ऑलरेडी हमारा जनरेट हो रहा है बोर्ड में। तो VS1 PMU के बाद हमारा VS2 PMU यहाँ पे चेक होगा। तो VS1 PMU तो है नहीं तो हम VS2 PMU को चेक कर लेंगे। उसके बाद हम सीधा चेक करेंगे VIO18 PMU की वोल्टेज। यहाँ पे लिखा हुआ है VIO18 PMU। VIO18 PMU चेक करने के बाद हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि ये आईसी का वीरेज 1 और वीरेज 2 दोनों वर्क कर रहा है। और उसके जस्ट बाद ऐसे कौन कौन से वोल्टेज है जो हमें चेक करने चाहिए फ़ोन ऑन करने के लिए। तो VS1 PMU नहीं है तो VS2 PMU चेक कर लिया। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसर की वोल्टेज यहाँ कैपेसिटर पे चेक करेंगे, यहाँ पे प्रोसेसर की वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ पे मॉडेम सप्लाई चेक करेंगे क्योंकि मीडियाटेक में मॉडेम सप्लाई ऑलरेडी बनती रहती है। और यहाँ पे SRAM GPU चेक करेंगे, यहाँ पे भी SRAM GPU चेक करेंगे, कोर वोल्टेज यहाँ पे चेक करेंगे। और उसके बाद आपको सीधा सीधा आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको VIO18 PMU चेक करना है। VIO18 PMU के बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वोल्टेज है VA12 PMU। ये वोल्टेज के बाद आपका जो है ये कंफर्म हो जाएगा पूरी तरह से
कि आपका ये पावर आईसी ऑन हो चुका है और इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद एक वोल्टेज और होती है जिसे आपको चेक करना होता है। सीपीयू के पास में आपको ये वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो VUSB PMU लिखा हुआ है और ये VA12 PMU, ये दोनों वोल्टेज यहाँ पे हमारी प्राप्त होनी चाहिए। अक्सर VUSB PMU में शॉर्ट सर्किट आता है और आपका फ़ोन जो हो जाता है मीडियाटेक प्रोसेसर का फ़ोन डेड हो जाता है। तो ये शॉर्ट सर्किट को आपको चेक करना है। अगर ये शॉर्ट है तो इस शॉर्ट को कैसे रिमूव करना है वो हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि किसी प्रकार की शॉर्टिंग या वीरेज 1 या वीरेज 2 या फिर कोई भी आउटपुट सेक्शन में या किसी भी LDO सेक्शन में, तो उस शॉर्टिंग को किस तरह से रिपेयर करना चाहिए, किस तरह से निकालना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हमने देखा कि ये इतने वोल्टेजेस को हम चेक कर लेंगे, उसके बाद हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारी पावर आईसी जो है सही है और यहाँ पे वोल्टेज भी प्राप्त हो रही है और उन सभी वोल्टेज लाइनों की रीडिंग भी ओके है। तो इसका मतलब होता है कि हमारी पावर आईसी सही है। तो हम कंप्यूटर पर चेक करते हैं कि हमारे मोबाइल में कोई डायरेक्ट पोर्ट तो नहीं आ रहा है। अगर कोई डायरेक्ट पोर्ट USB पोर्ट लगाते ही CPU का पोर्ट डायरेक्ट शो करता है कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो इसका मतलब है कि हमारा जो है ये EMC या फिर ये UFS है, जो भी है इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर फ्लैश की दिक्कत हो सकती है, या फिर इस eMMC या UFS की रिक्वायरमेंट में कमी है। यहाँ पे कोई वोल्टेज मिस हो सकता है या फिर इसकी कनेक्टिविटी CPU से ओपन हो सकती है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि eMMC, UFS और रैम की वोल्टेजेस क्या होती है। और ऑलरेडी रैम का वीडियो हमारा अपलोडेड है कि रैम के टेस्ट कैसे करना चाहिए, रैम की वोल्टेजेस क्या क्या होती हैं, उसके बारे में हम ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो उसे आप देख सकते हो। और यहाँ पे वोल्टेज चेक करने के बाद CPU और eMMC के बीच कनेक्शन चेक करना होगा। कनेक्शन अगर सही है तो हमको eMMC या UFS जो भी है उसको अडाप्टर की मदद से, UEFI या EasyJetec की मदद से उसको आइडेंटिफाई करके उसके हेल्थ कंडीशन को और इसके अंदर सिस्टम पार्टीशन को चेक करते हैं। तो इस तरह से आप जो है फ़ोन को रिपेयर कर सकते हो। अगर फ़ोन में आपका यहाँ पे ये सारी वोल्टेजेस अवेलेबल हैं तो आपका फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है पावर से रिलेटेड। अगर पावर में प्रॉब्लम दिख रही है, कोई भी वोल्टेज यहाँ पे आपकी मिस हो रही है या फिर उसमें शॉर्ट सर्किट आ रही है, तो सबसे पहले आप इस पावर आईसी को उठाकर चेक करोगे शॉर्ट सर्किट रिमूव हो रही है, नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो वो ट्रैक कहाँ जा रही है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो ट्रैक कहाँ से कहाँ जा रही है। अगर आपको ये पता होगा कि ये ट्रैक जाती कहाँ एक्चुअल में, तो आप उन जगहों पर रिपेयर कर सकते हो। तो इसके लिए आपको एक स्कीमेटिक की ज़रूरत पड़ती है या फिर आपको एक ऐसे फ़ोन को पढ़ना पड़ता है जिसके अंदर यही आईसी लगी है और उसके स्कीमेटिक को रीड करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। जैसा कि हम इसी सप्लाइयों को एक्सप्लेन करके काफ़ी डीप लेवल में आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आप विदाउट स्कीमेटिक वाले फ़ोन को भी बहुत ही आसानी से रिपेयर कर पाओगे। जिसकी स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं है वो फ़ोन भी आप इजीली रिपेयर कर पाओगे किसी दूसरे फ़ोन के स्कीमेटिक की मदद से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।